महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। लड़के तक छेड़ रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और स्मृति ईरानी को अपने ही क्षेत्र का जब अंदाजा नहीं है, सदन में दावे किस तरीके के किए जाते हैं। सड़क में जाते हैं और खेते में जाते हैं तब वो छेड़ते हैं। 2019 तक 100% कवरेज हुआ। 110 मिलियन टॉयलेट, ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष। सड़क पर जाते हैं, चार लौंडे निखरते हैं, कहते हैं खेते को जाओ, खेतों जा रहे हैं। कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना, उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। स्मृति ईरानी ने सदन में खड़े होकर बोला है कि अब भारत में 2014 के बाद 100% सैनिटेशन हो गया है, यानी सबके पास शौचालय है और महिलाओं को अब शौचालय के लिए खेतों में नहीं जाना पड़ता है। स्मृति ईरानी ने सदन में खड़े होकर बोला, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही दावा किया है। क्या दावे किए गए हैं सदन में खड़े होकर? पहले आप दावा सुनिए, फिर इसके बाद मैं अमेठी में मौजूद हूं और यहीं की पब्लिक से फैक्ट चेक के जरिए आपको बताएंगे कि जो दावे सदन में किए जा रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी। 2019 तक 100% कवरेज हुआ। 110 मिलियन टॉयलेट, ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी। शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं, इसलिए उपहास का विषय बनाते हैं। तो सुना आपने, एक तरफ स्मृति ईरानी है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दावे किए जा रहे हैं कि सबके पास शौचालय है, अब महिलाओं को समस्याएं नहीं उठानी पड़ती हैं, खेतों में नहीं जाना पड़ता है। तो इस समय मैं मौजूद हूं अमेठी में। अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी कैसे दावे करती हैं आप जानते हैं। अब यहीं की पब्लिक से पूछते हैं, यहीं की महिलाओं से पूछते हैं कि क्या उनके पास शौचालय है। नहीं है शौचालय। जाती हैं, कैसे जाती हैं? ऐसे खेते जाते हैं। खेत में जाती हैं। तो स्मृति ईरानी कह रही हैं, जो यहाँ की सांसद हैं, कि हमने तो शौचालय बनवा दिया, शौचालय में क्यों नहीं जाती है? नहीं आया दीदी। एक एक को बोलने दीजिए। नहीं है? नहीं। क्या लगता है, शौचालय है अम्मा? शौचालय है? नहीं है। नहीं जो तेरा बचा है, जोर से बोली थे। शौचालय है? नहीं। खेतों में जाना पड़ता है? जाते पड़ते खेतों साहब। शौचालय है? शौचालय नहीं न, खेते में सड़क में जाने पड़ता, गाँव मोहल्ले का मनाई बिगड़ता है। तो यहाँ की मैडम तो कह रही हैं कि शौचालय बनवा दिया, महिलाओं को कोई समस्या नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। कोई भी नहीं बनवाया, यहाँ पे जहाँ भी जाते मोहल्ले भी, गाँव वाले भी झगड़ा कर रहे हैं सड़क में और खेते में जा रहे थे। कहाँ जाती हैं? शौचालय नहीं बना है यहाँ पे। आपको कैमरा घुमाइएगा, एक बार कैमरा पैन करिएगा, आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कभी आपको शौचालय नहीं दिखाई देगा। झोपड़ियों में भी लोग रह रहे हैं, शौचालय नहीं है। मेन जो दावा किया गया है कि 100% शौचालय दे दिए गए हैं, क्या सच्चाई आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की बात की जा रही कि महिलाएं शौचालय करने जाती थी तो उनके साथ रेप हो जाता था, ये हो जाता था, वो हो जाता था। अब महिलाएं सुरक्षित हैं, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं उनका कहना है कि उन्हें शौचालय के लिए अभी खेतों में जाना पड़ता है। क्या कह रही है? नहीं है शौचालय नहीं है यहाँ पर। कितनी परेशानी उठानी पड़ती है कि बात वो बाहर परेशानी उठाते पड़ते, सड़क पर जाते हैं, चार लौंडे निखरते हैं, कहते हैं खेते को जाओ, खेतों जा रहे हैं, तब वो कहते हैं कि खेते में टट्टी फिर रहे, यहाँ फिर रहे, वहाँ डंडे से मारो, लाठी से मारो, प्रधान के ठीन जा, साहब के लेके ठीन जा, तो कहाँ जाए?
अच्छा, तो मारते हैं, लड़के छेड़ते हैं? छेड़ते हैं, अच्छा, सड़क में जाते हैं और खेते में जाते हैं तब वो छेड़ते हैं। तो मारा जाता है डंडों से? डंडों से कहते हैं मारो, डंडों से भाग जा, यहाँ से मारो, कस के अपने घर में हागे, अपने पक्का में हागे, अपने द्वार। क्या काम करती हैं आप यहाँ की? कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है? दीनापुरवा अमेठी। इनका कहना है कि कहा जा रहा है महिलाएं सुरक्षित हैं, अब शौचालय घर में है। महिला का ही कहना है कि शौच के लिए जब बाहर जाते हैं तो हमको डंडों से मारा जाता है। लड़के तक छेड़ रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और स्मृति ईरानी को अपने ही क्षेत्र का जब अंदाजा नहीं है, सदन में दावे किस तरीके के किए जाते हैं। क्या कह रही हैं? क्या काम करती हैं? कहते हैं कि यहाँ टट्टी न फिर खेते जाए थे, मेढ़े डेढ़े जाए थे, तब वो कहते हैं यहाँ टट्टी न फिर जाओ, अपने घर में हागो, डंडा उठा के मारे खेते भागते हैं, सारे लोग छेड़बाजी करते हैं, लौंडे लोग यहाँ पर के नहीं बैठने देता है। क्या कह रही है? क्या कह रही है बेटा? बाथरूम है? हाँ सही है। लड़का बच्चा टट्टे पेशाब करे लगा तो उसका डंडा लेके खेदा, सयान जाति बूढ़ जवान वह खेदा कि जो अपने पक्का टट्टे में करो जाके। क्या कह रहे हैं दादा? यहाँ पे महिलाएं कह रही हैं बड़ी समस्या है शौचालय की, क्या है नहीं? क्या करे साहब, परेशानी कि तो साहब यही सड़क का जाते हैं कि तो खेत का जाते हैं, और हुआ जाते हैं तो लोग जो पा जाए तो आप तो पुरुष होने के नाते चले जाते हैं, महिलाओं को कितनी समस्या? महिलाओं को बहुत परेशानी है साहब, महिलाओं को बहुत परेशानी साहब। अब या तो यह रोड पर का जाए और या तो खेत पर का जाए। अब दूसरे के खेते पर का जाए तो मारी जाती है साहब। अब अगर कोई देख लेगा तो मार देगा, हाथ गोड़ तोड़ देगा। तो ये महिलाएं रातों में जाती हैं, कितना सुरक्षित है, क्या लगता है? अरे अब कोई छेड़बाजी करेगा, कोई कुछ ही करेगा, तो जैसे आपकी इज्जत वैसे हमारी भी इज्जत है साहब। जैसे आपकी इज्जत है, मतलब आप क्या करें, गरीब मनई कुछ कर पाते नहीं, यही सब मजबूर हैं। ये सब जवाब सुनकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। मुखिया परिवार के पुरुषों का कहना है कि जब महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती हैं तो सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। और सुरक्षित कौन महसूस करेगा, क्योंकि महिलाएं जब घर से बाहर जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं शौच, जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह के दावे कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। अम्मा, क्या समस्या आती है? हाँ, जाते हैं तो मारते हैं, जन रोड में जाते और टट्टी के जाते भी मारते हैं। तो सरकार शौचालय बनवा रही है, आपको अपने पैसे नहीं लगवाने? पास नहीं, सरकार नहीं आया, सरकार में कोई आदमी नहीं आया। गरीब बंदे हम कहाँ बनवा ले, सरकार नहीं आया बाबू, सरकार भी नहीं आया। बिजली है, हाँ, जहाँ जाते हुआ पर मार। अभी अंधेर पड़ा है, ये देखो बिजली रही साहब, हमारे डर के मारे कटवा दिया। बिजली भी नहीं साहब, पीछे नान बच्चे, बिजली लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे अंधेरा ही रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी महिलाएं मौजूद हैं, उनका कहना है कि जब शौच के लिए बाहर जाते हैं तो लड़के छेड़ते हैं और डंडों से मारते हैं। क्या कह रहे भैया? आप गुस्सा ना करिए, आप बताइए क्या समस्या उठानी पड़ रही है? शौचालय उठानी पड़ती बड़ी बहन, न बिजली है, न कुछ है, बच्चे गर्मी में मर रहे हैं। कितनी महिलाएं हैं घर में आपके? हमें एक महिला है। अच्छा, तो शौचालय के लिए आप तो चले जाते होंगे, महिला जब जाती कोई क्या समस्या है? बहुत परेशानी पड़ती महिला का, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। अब हम भी तो जाते हैं लेटरिन करके तो चले आते, कोई सूरत। अब महिला जाती है, उनको बड़ी परेशानी पड़ती है, बहुत दिक्कत पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी महिलाएं मौजूद हैं, जो पुरुष भी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि शौचालय नहीं है, शौचालय यहाँ पर नहीं बना हुआ है। ना सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई अधिकारी आया है और ना ही सरकार ने यहाँ पर किसी तरह की कोई पूछ की है। ना स्मृति ईरानी, जो कि बड़े बड़े दावे कर रही हैं सदन में खड़े होकर, उनके क्षेत्र का क्या हाल है आप देख सकते हैं। कह रही हैं कि 2014 के बाद से शौचालय ही शौचालय बना दिए गए हैं। क्या शौचालय हैं, क्या स्थिति है, क्या क्षेत्र की असलियत है, मैंने आपको दिखाई। इस असलियत पर आपका क्या कहना है? और ये जो महिलाएं हैं ये गरीब हैं, इनका कहना है इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो शौचालय बनवा लें। वो सरकार के भरोसे बैठी हैं, वोट देकर बैठी हैं। स्मृति ईरानी जीत तो गई हैं, 2019 की जीत को अभी भी गले में पहनकर घूमती हैं, लेकिन ये जीत
आप देख सकते हैं सिर्फ जीत ही बनी है स्मृति ईरानी की। यहाँ के लोगों का क्या हाल हो चुका है आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। स्मृति ईरानी के सदन में किए गए दावे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में किए गए दावे पर आपका क्या कहना है और यहाँ की जो स्थिति है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक भी पहुँच सके, क्योंकि कथनी और करनी में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। फिलहाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी तरीके से सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।